Hello everyone, this is Ruchi and welcome back to this channel. Today in this session we are going to continue with exercise 13.1 of chapter 13 which is statics और इस वीडियो में हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। बट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल सेम एज मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जिनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होता है प्लीज़ उनको इस वीडियो को शेयर कर देना। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 15 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री। आफ्टर देन उसके बाद आपको एक टेबल दिया हुआ है और नीचे है find the mean daily wages of worker of the factory by using an appropriated method। फाइन, आपको डेली वेजेस का क्या निकालना है, ओवरऑल मीन निकालना है। आपको कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं दिया हुआ कि आपको इसी मेथड से निकालना है, तो जैसा भी आपको सुटेबल हो आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए मैंने यहाँ ऑलरेडी एक टेबल बनाया हुआ है, स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हम क्लास इंटरवल के थ्रू पहले क्या निकाल सकते हैं, मिड नंबर निकाल सकते हैं, दैट मीन्स एक्सआई निकाल लें, है ना। हम एक्सआई निकालेंगे। एक्सआई का रूल क्या होता है, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। 500 प्लस 520 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 500 प्लस 520 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 2 5 10, 2 2 510। क्लियर। 520 और 540 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 530। सेम एज मैं यहाँ आगे कर ले रही हूँ, 550 आएगा। इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो उसके बाद 560 प्लस 580 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, 570। 580 प्लस 600 डिवाइडेड बाई 2 किया, 590। ठीक है जी। अगर आप चाहो तो यार डायरेक्ट मीन मेथड से भी निकाल सकते हो, एफ आई इंटू एक्स आई करके। लेकिन देखो ना यहाँ कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, मतलब थोड़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, तो मैं स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करूँ। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया है कि स्टेप डेविएशन मेथड थोड़ा इजी होता है। ठीक है, तो मैं स्टेप डेविएशन मेथड ही यूज़ कर रही हूँ। चलो एफ आई एक्स आई हो गया, उसके बाद डी आई निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसमें से कुछ एज्यूम कर लेंगे। हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है जी, तो हमें एफ आई यू आई चाहिए। एफ आई यू आई से तो पहले हमें क्या यू आई चाहिएगा, यू आई से पहले हमें डी आई चाहिएगा, स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू, है ना। हमें डी आई चाहिए, यू आई चाहिए और एक स्टेप और होना चाहिए ना। चलो मैं यहाँ कर दूं, नहीं, चलो मैं इसको आगे बढ़ा देती हूँ। डी आई चाहिएगा, यू आई चाहिएगा और फिर एफ आई यू आई होगा, है ना। डी आई निकालने के लिए उससे पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा एक्स आई से। यहाँ से हम क्या एज्यूम कर लें, कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लो आप। मैंने लेट सपोज 550 एज्यूम कर ले रही हूँ। ठीक है, डी आई का रूल क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से ए माइनस करो, 510 में से 550 माइनस किया तो कितना आया हमारे पास, 40। 530 में से 550 माइनस किया कितना आया, 20। 550 में से 550 माइनस किया 0। 570 में से 550 माइनस किया कितना आया, 20। 590 में से 550 माइनस किया कितना आया, 40। क्लियर। यू आई निकालना है। यू आई का रूल क्या होता है, डी आई अपॉन एच। एच बोले तो क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस, 500 से 520 के बीच में कितना डिफरेंस है, 20 का। तो एच हो गया हमारा 20। क्लियर। चलिए डी आई बाय 20 करना है, मतलब सबको 20 से डिवाइड कर देना है।
40 को 20 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 2, 20 को 20 से डिवाइड किया 1, माइनस का आ रहा है लेकिन 0, 20 को 20 से किया 1, 40 को 20 से किया 2। देखो स्टेप डिवीजन मेथड का एक सबसे इजी तरीका बस यही होता है कि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैं ब्लैक यूज कर रही हूँ। क्या करना, अब लास्ट में निकालना है एफ आई यू आई, एफ आई और यू आई। 12 टू जा माइनस का 24, 14 बन जा माइनस का 14, 0, 6 बन जा 6, 10 टू जा 20। मेनली ज़्यादातर कैलकुलेशन इसी तरह की होती हैं, ठीक है। क्या चाहिए हमें, सिग्मा एफ आई यू आई, दैट मीन्स एफ आई यू आई का सम। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो देखो पहले इन दोनों को कर लो, ये हो गया 26, 24 और 14, लेकिन माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो ये आया माइनस का 38। अब माइनस का 38 इस तरीके से हो गया, माइनस का 38 प्लस 26 कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस 38 में से 26 गया तो कितना बचा भाई 12, लेकिन माइनस का। क्लियर, यहाँ पे एफ आई डी आई आ गया, एफ आई यू आई आ गया माइनस का 12, एफ आई तो 50 वर्कर थे तो ये तो 50 हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि हमारे पास 50 वर्कर है फैक्ट्री में, ये उनकी फ्रीक्वेंसी है तो ये 50 हो गया। चलो रूल लगाना है, तो ए कितना है हमारा 550 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई एफ आई यू आई कितना है माइनस का 12 अपॉन सिग्मा एफ आई 50 इंटू एच कितना है 20। क्लियर, सॉल्व करेंगे, देखो इस 0 से इस 0 को कैंसिल आउट कर दिया, कितना आया 550 माइनस का 24 अपॉन 5, 12 से 2 का मल्टीप्लाई किया 24 अपॉन 5, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ एलसीएम लेके इसको आगे सॉल्व कर लो, या फिर मैं इसको इससे पहले डिवाइड ही कर दे रही हूँ। 5 को 24 से किया, 5 4 जा 20, 5 8 जा 4.8 आया है ना, 550 माइनस 4.8 करके देख लेते हैं। 550 माइनस 4.8 माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2 बचा, 9 में से 4 गए 5 बचे, आ गया 4 5, मीन क्या निकल के आ गया हमारा 545 अपॉन 0.2। क्लियर, तो ये था हमारा इसका मीन। आप चाहो तो अगर आपको ये मेथड नहीं करना हो, आपको मैंने इतने सारे मेथड बताए हैं, कोई भी मेथड से कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।